आज मैंने कहा हो सकता है आप अनपढ़ हैं, हो सकता है आप नासमझ हैं, तो शायद आप नासमझ हैं, शायद आप नासमझ हैं। अच्छा तो मेरी बात देखिए, अच्छा जरा प्रीएम्बल पढ़ के सुने यार। ना ये है, लेट्स डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ आई वांट टू आस्क यू दिस, दैट देयर आर अरे बच्चों जैसी हरकत ना करें, बच्चों जैसी हरकत ना करें मेरे प्रोग्राम पर, बच्चों जैसी अच्छा चलिए, आप नहीं हैं अनपढ़, आप नासमझ हैं, आप अनपढ़ नहीं है, आप नासमझ हैं। अच्छा अभी देखिए मेरी बात सुनिए, ये जैक एंड जिल टाइप डिबेट मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं देखता हूं कितना संविधान को मानते हैं और जानते हैं। हाँ जी, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, आपकी बात हो गई, अब मैं बता, आपकी बात हो गई ना, तो मेरी बात सुनिए अभी। नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी। व्हाई यू गेटिंग नर्वस, व्हाई आर यू गेटिंग नर्वस? मैं और नर्वस वो बात ही नहीं है। मैं संविधान पढ़ा हुआ, हिले हुए लग रहे हैं आप, बोल नहीं पा रहे हैं, पढ़ा है, मैं संविधान को इमोशनल हो रहे हैं। मेरे पे इमोशनल अत्याचार मत कीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आदमी नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ मैं। कम्युनल हेट्रेड को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकता और ना मैं करने दूंगा किसी को। सुनिए मेरी बात। ये लोग जो है ये क्या है, अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये संविधान मानने वाले लोग हैं। ये जो लोग चढ़े हुए हैं उस गाड़ी पे, ये संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान मानने वाले लोग हैं, जो पुलिस के व्हीकल्स को जलाते हैं, रास्तों पे बैठ जाते हैं, शाहीन बाग अप्रोच, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब मेरा सवाल सुनिए अभी, अब डरिए मत, मैं एक ही बात आपको कहूंगा। आदिल सवाल सवाल आ रही है, खुलकर सवाल का जवाब दीजिए और डरिए मत। मेरा सवाल आपसे ये है, डरिए मत, डरिए मत, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये है कि वक्फ का नाम किसको आ रहा है काम, फिर से पूछ रहा हूं आपको मैं, वक्फ का नाम किसको आ रहा है काम? क्योंकि मस्जिदों के, अरे सवाल सुनिए, सवाल की शुरुआत हो रही है, अभी आप हिल गए। सवाल की, मस्जिदों को 1,19,285 प्रॉपर्टीज का संभावित एलोकेशन, मदरसों को 14,014 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन। आप कब्रिस्तान की बात करते हैं तो कब्रिस्तानों को 1,50,556 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन। आप स्कूल्स की बात करते हैं तो हो 2,095 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन। तो पूछता है भारत, सुन लीजिए, अरे लिसन टू द क्वेश्चन नाउ, लिसन टू द क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन एवरीवन ऑन द स्क्रीन। पूछता है भारत, यानी कि द नेशन वांट्स टू नो, भारत नहीं पूछता है, पूछता है भारत कि वक्फ, भारत का नाम सुन के भी आप भड़क गए, भारत का नाम सुन के भी भड़क जाते हैं, क्यों बात हो रही है? भारत बोलिए, भारत, हाँ भारत का नाम सुन के भड़क रहे हैं, क्या बात है आपकी? तो पूछता है भारत कि वक्फ ने आज तक कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनवाए, एक का नाम बताएं। पूछता है भारत, एक का नाम बताएं आज, आदिल नजीर खान, एक का नाम बताएं। पूछता है भारत, एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम। 9 लाख करोड़ की जमीन, 9 लाख करोड़ की जमीन। पूछता है भारत, एक मदरसे का नाम, एक स्कूल का नाम, एक अनाथालय का नाम, एक वृद्धाश्रम का नाम बताइए मुझे। पूछता है भारत। अर्नब जी, जहां मैं रहता हूं ना, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल है, वक्फ का स्कूल है। जहां मैं रहता हूं वहां वक्फ, क्या बात करते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको कुछ देखो, पहले तो रिसर्च करके आया करो, उसके बाद दूसरी चीज, सुनिए मेरी बात, दूसरी चीज मुझे ये बताइए, जवाब नहीं दे पाया। अमेंडमेंट के जरिए आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से उसके कब्र के कागज पूछना चाहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, जिसने इस देश को, उनके नाम का गलत इस्तेमाल ना करें, उनके नाम का गलत इस्तेमाल ना करें। कोई कागज पूछे जा रहे हैं, आपने अमित शाह जी का पूरा भाषण नहीं सुना शायद संसद में, उन्होंने बहुत खास तौर से ये क्लियर कर दिया कि रेट्रोस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जगदम्बिका पाल जी जो जेपीसी के चेयरमैन है, वो बोल रहे, सरकार कह रही कि आप आकर दर्ज करवा दीजिए कि आपका यहाँ मदरसा है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है या वक्फ की जमीन है, आप क्यों? Okay, ladies and gentlemen, I'm closing at this point tonight, and the big debate coming up at 9 o'clock this evening.